नमस्कार साथियों, स्टेट अपडेट में मैं राजेंद्र कानूनगो आपका स्वागत कर रहा हूं। हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कर्मचारियों की स्थिति पर। मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी हैं उनको जो महंगाई भत्ता मिलता है वो रुला रुला करके उनको दिया जाता है। बड़े मुश्किल में अभी केंद्र के समान किया है, लेकिन पिछला जो महंगाई भत्ता जो बढ़ाया गया है उसका पूरे के पूरा एरियर जो है सरकार ने दिया नहीं। अभी हाल ही में जो जुलाई से बढ़ाया है कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता, वह भी उसका एरियर जो है 3 किस्तों में दिया जाएगा। बड़ी हास्यास्पद बात है। इधर आप दूसरे वर्गों के लिए आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को जो एरियर देना है वो आप 3 किस्तों में देंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो फिर ये सारी योजनाओं में जो आप पैसा लुटा रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है? इसी के संदर्भ में, इसी के तारतम्य में यदि हम एक और बात करें कि जो कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशनर्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरे सेवा काल सरकार की सेवा में, जनता की सेवा में लगा दिया, उनको भी रुला रुला करके और डीआर दिया जाता है। अभी केंद्र सरकार के जो डीआर पेंशनरों को मिल रहा है उससे मध्य प्रदेश शासन के जो पेंशनर हैं वो 9% कम डीआर प्राप्त कर रहे हैं। अब इसमें उनका कहना यह रहता, हमेशा एक आड़ लेने की बात हो जाती है कि जब तक छत्तीसगढ़ से हमको स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक हम महंगाई भत्ता आपको नहीं दे सकते, और छत्तीसगढ़ दे नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ की बात भी यदि हम करें तो छत्तीसगढ़ शासन भी कोई दूध का धुला शासन नहीं है। उसने भी रुला रुला करके कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया, और उसमें भी पेंशनरों को उन्होंने छोड़ दिया। पेंशनरों को वहाँ पर भी महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, पेंशनरों की उपेक्षा वह कर रही है। अभी हाल ही में कहीं से सूत्रों से मुझे पता चला है कि जितने पेंशनर हैं वो अपने अपने परिचित और रिश्तेदारों को ये सूचना दे रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, जिसमें कि सोशल मीडिया भी सम्मिलित है, कि हमको अभी 9% कम डीआर मिल रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और आने वाले समय में जब चुनाव में मतदान का नंबर आएगा तब आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको महंगाई भत्ता पेंशनरों को कितना मिल रहा है, और अगर मिलता भी है तो किस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, उनके परिस्थिति में तो कोई अंतर आता नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से सब कुछ मिल जाता है, और जब कर्मचारियों की बात आती है तभी सरकार के पास पैसा की कमी अनुभव होने लग जाती है। और ख़ास करके अब जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित और पीड़ित वर्ग दिखाई दे रहा है वो है पेंशनर्स का। तो पेंशनर्स को क्यों उपेक्षा उनकी की जा रही है, इस चीज़ को मध्य प्रदेश सरकार को और छत्तीसगढ़ सरकार को, दोनों को सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार भी आज के इस युग में एक पत्र लिख करके, 1 या 2 पत्र हमने लिखे, जवाब नहीं आया, उससे संतुष्ट कर्मचारी जो पेंशनर प्राप्त है वो नहीं हो सकता। आप अनेक माध्यम हैं, टेलीफोन का माध्यम है, आप उससे बात करें, उनको बताएं, समझाएं उनसे, और इस प्रकार की चर्चा हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री को यह निर्देश दें, उनसे अनुरोध करें
कि पेंशनरों का जो महंगाई भत्ता है वह वे बढ़ा दें और उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन को भी पत्र लिखें कि हमने अपने पेंशनरों का महंगाई भत्ता इतने प्रतिशत बढ़ा दिया है, आप अपने यहाँ पर ये महंगाई भत्ता पेंशनरों को बढ़ा हुआ दे सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको यदि मेरी यह चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।